हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे आंसर की का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे स्टेनो ग्रुप सी एंड डी एग्जाम का। ये है 6 अगस्त 2025 शिफ्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में पार्ट नंबर सी में रहती है इंग्लिश लैंग्वेज, और इसमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेके दोस्तों 100 क्वेश्चन रहते हैं टोटल। 101 से लेके 200 तक टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। सारे वो सोल्व करेंगे, सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में शिफ्ट नंबर 3 में 6 अगस्त को पूछे गए थे स्टेनो ग्रुप सी एंड डी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 101 से। फाइंड द एंटोनियम ऑफ द इम्प्यूट। इम्प्यूट का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है क्या होगा। इम्प्यूट को आप कैसे याद करेंगे, देखो इसका जो मतलब होता है इम्प्यूट का, जैसे आप रिलेट करके याद करोगे इसको इन इम्प्यूट, यहाँ से इसको तोड़ सकते हैं इम। देखो जब इसको बोलेंगे कैसे का इम पुट, ये स्पेलिंग है इसकी पुट। तो यहाँ से रिलेट करेंगे पुट द ब्लेम टू समबडी, मतलब कि किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगाना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसका उल्टा क्या होगा, किसी को सपोर्ट करना। ठीक है, किसी को सपोर्ट करना, किसी की कह सकते हैं हेल्प करना, किसी के प्रति अच्छा होना। ये एक दूसरे के मीनिंग में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आंसर आपने देख लिया था, लेकिन आपको याद कैसे करना है, आपको इस तरह से याद करना है। ठीक है, इम पुट, पुट मतलब कि पुट द ब्लेम टू समबडी, किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगाना, इसका ये मतलब होता है। और इसका उल्टा क्या होगा फिर, किसी को सपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 102, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। इसको पढ़ना है फिर आपको आंसर करना है। और क्वेश्चन में पूछता है व्हाट डज कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स रेफर टू इन द पैसेज। पढ़ते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कैंपेगन हैव रेडिकेटेड, मतलब किस चीज को रेडिकेटेड का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, और कंट्रोल्ड या कंट्रोल किया है फैटर कंडीशंस सच हैज स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो। मतलब कि कहता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ने क्या किया है, चेचक और पोलियो जैसी जो घातक बीमारियां हैं उनको उनको जड़ से खत्म किया है या फिर उनको कंट्रोल किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है। मास इम्यूनाइजेशन रिलीज ऑन कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी। मास इम्यूनाइजेशन मतलब कि इसका मतलब बोलेंगे इसको अ, ज्यादातर जो टीकाकरण है वो किस पे डिपेंड करता है, कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। रिलाइज ऑन कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट कहता है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स रेफर टू इन द पैसेज। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए इसकी थीम। वैक्सीन हैव टू बी स्टोर्ड एट ए प्रेसाइज टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग थ्रू इनोक्यूलेशन। कहते हैं जो वैक्सीन है, टीके हैं, उनको बनाने से लेके उनको एक अच्छे टेम्परेचर वाले प्लेस पे उनको रखना चाहिए, इकट्ठा किया जाना चाहिए। ठीक है, जब तक उनका क्या ना हो, वैक्सीनेशन ना हो, उन टीकों का टीकाकरण ना हो। नेक्स्ट, सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स एंड इंसुलेटेड कंटेनर्स आर लाइफलाइंस फॉर रिमोट लोकेशंस। कहते हैं जो सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स हैं और इंसुलेटेड कंटेनर्स हैं, रिमोट लोकेशंस के लिए, दूर वाले स्थानों के लिए क्या है, ये लाइफ लाइन्स की तरह है। डोर टू डोर इंटरेक्शंस बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एजुकेट हाउसहोल्ड्स रिगार्डिंग डोसेज रूटीन्स एंड मिथ्स। कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के द्वारा घर घर जाकर बात करने से हाउस होल्ड मतलब कि फैमिली को एजुकेट किया जाता है। मतलब कि दिन में कितनी डोज लेनी चाहिए, ठीक है, इन सब के बारे में क्या किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट कहता है वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो ए मेजर ऑब्स्टेकल टू हार्ड इम्यूनिटी। देखो, वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो ए मेजर ऑब्स्टेकल। ये क्या है, एक मेजर ऑब्स्टेकल मतलब की रुकावट है। हिंदी में अगर मैं कहूँ, गलत सूचनाओं से प्रेरित टीकाकरण हिचकिचाहट। बी हार्ड इम्यूनिटी
के लिए क्या है, एक बड़ी ऑब्स्टेकल है, बाधा है। कैंपेगन्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन कैपिटलाइजिंग और रेडियो, सोशल मीडिया एंड स्कूल इनिशिएटिव्स seek to revive public faith in science, preserving accessibility and communication in an open nature is crucial in order to secure public health। कहते हैं रेडियो, सोशल मीडिया और स्कूली पहलों का लाभ उठाते हुए जन शिक्षा अभियान विज्ञान में जो लोगों का विश्वास पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसी को मतलब कि रीजनरेट करना मतलब कि पुनर्जीवित करना, रिवाइव मतलब कि पुनर्जीवित। और कहते हैं जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो कहते हैं एक्सेसिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन मतलब कि संचार को खुले इन्वायरमेंट में बना के रखना काफी काफी इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है। ठीक है, ये था इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर कर दोगे। व्हाट डज कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स रेफर्स टू इन द पैसेज, मतलब कि इस पैसेज में कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का क्या मीनिंग है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखो दोस्तों, वैक्सीन्स हैव टू बी स्टोर्ड एट प्रिसाइज टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग थ्रू इनोक्यूशन, मतलब कि नियंत्रित तापमान पर टीकों का क्या करना चाहिए, स्टोरेशन करने चाहिए, उनको इकट्ठा करना चाहिए, आयात करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इसका बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स अंडर द कंट्रोल्ड टेम्परेचर। टीकों को एक अच्छे स्थान पे रखना चाहिए, उनको स्टोर करना चाहिए जब तक उनका मतलब टीकों का टीकाकरण ना हो जाए, वैक्सीनेशन ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 103, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच मेथड हेल्प मेंटेन वैक्सीन पोटेंसी इन रिमोट एरियाज। कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच मेथड हेल्प मेंटेन वैक्सीन को मेंटेन करने के लिए एंड पोटेंसी इन रिमोट एरियाज, मतलब रिमोट मतलब जो अलग अलग स्थान है, दूर दूर के स्थान है, उन पे कौन सा मेथड काम करेगा। तो यहाँ पे साफ साफ कहा था सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स एंड इंसुलेटर कंटेंट्स आर लाइफलाइंस फॉर रिमोट लोकेशन के लिए किसका काम करते हैं, लाइफलाइन का काम करते हैं। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 104, वैक्सीन हेजिटेंसी इज प्राइमरली कॉज्ड बाय। दोस्तों, हेजिटेंसी मतलब हिचकिचाहट, वैक्सीन हेजिटेंसी इज प्राइमरली कॉज्ड बाय किसकी वजह से है ये। ठीक है, यहाँ पे किसकी वजह से ये लिखा हुआ था, वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल्ड मतलब किसी को प्रेरित करना, बाय मिस इंफॉर्मेशन मतलब कि गलत कह सकते हैं, किसी को एडवाइस देना, ये कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इज कॉज्ड बाय मिस इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 105, विच स्ट्रेटेजी इज नॉट मेंशन्ड हैज पार्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव। अब कौन कौन से, देखो किस किस की बात हुई थी यहाँ पे, रेडियो, सोशल मीडिया दोस्तों, स्कूल इनिशिएटिव। ठीक है, स्कूल इनिशिएटिव, सोशल मीडिया, इनकी बात हुई, स्कूल प्रोग्राम, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लेकिन इसकी बात नहीं थी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये गलत है। ठीक है, ये मेंशन नहीं था, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 106, द पैसेज सुजेस्ट दैट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ इट इज इसेंशियल टू, ये किसके लिए आवश्यक है, या हिंदी में कहेंगे, इसने कहा था सुजेस्ट दैट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ इज इसेंशियल टू द पैसेज सुजेस्ट दैट, कहते हैं जो पैसेज में सुझाव दिया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए आवश्यक है, यहाँ पे क्या लास्ट लाइन में की गई थी, प्रिजर्विंग एक्सेसिबिलिटी, सुलभ बनाना एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये बात की गई कम्युनिकेशन इन एन ओपन नेचर इज क्या है, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू सिक्योर पब्लिक हेल्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस एंड क्लियर कम्युनिकेशन। इसके लिए क्या होना चाहिए, समान पहुंच होनी चाहिए और स्पष्ट संचार सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर होगा मतलब कि एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस एंड क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। संचार, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संचार अच्छे से होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस मतलब कि समान पहुंच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107,
अभी ये नेक्स्ट पैसेज अलग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। क्वेश्चन में पूछता है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज टू। प्राइमरी पर्पस क्या है या प्राइमरी फंक्शन क्या है, उसके लिए एक बार ये अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि बार बार हमें पैसेज पढ़ना ना पड़े, डायरेक्ट हम आंसर करेंगे फिर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFIs have become crucial agents for advancing financial inclusion in rural areas। कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में जो वित्तीय समावेशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पे कहता था फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, सूक्ष्म वित्त संस्थान है, इंग्लिश में बोलते हैं MFIs, क्या करते हैं दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण मीडियम बन गए, माध्यम बन गए हैं, जो कहता है जो रूरल एरियाज है उसमें वित्तीय समावेशन के लिए, इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये क्या बन गया है, एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं, मीडियम बन गए हैं। थ्रू एक्सटेंडिंग स्मॉल लोन्स एंड सेविंग्स अकाउंट टू पीपल who don't have access to conventional banks। MFIs मतलब कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस empower entrepreneurs, most often women, to initiate और scale up माइक्रो एंटरप्राइजेस। कहते हैं जिन लोगों की कन्वेंशनल बैंक्स मतलब कि पारंपरिक बैंकों तक पहुंच से जो लोग दूर थे, वंचित थे, लोगों को छोटे ऋण मतलब कि छोटा लोन, स्मॉल लोन और सेविंग अकाउंट, बचत खाते प्रदान करके, मतलब उनको बचत खाते उनके खोलकर जो MFI एम्पावर्स को, मतलब कि उद्यमियों को, अक्सर इसमें किसकी बात हुई है, महिलाओं को, छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू इनिशिएट ए स्केल ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज, मतलब कि सूक्ष्म उद्यम उद्यम शुरू करने या उसका दोस्तों एक्सपेंडेशन करने के लिए, विस्तार करने के लिए क्या बनाते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, महिलाओं को काफी उनकी कह सकते हैं उनकी हेल्प करते हैं, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट कहता है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। इन मोस्ट विलेजर्स दीज लोन सपोर्ट पोल्ट्री फार्मिंग, हैंडलूम, वीविंग और टीनी रिटेलिंग आउटलेट्स। कहता है बहुत सारे गांवों में ये जो रण है, मुर्गी पालन, हथकरघा, बुनाई या छोटी खुदरा दुकानों को क्या करते हैं, सहायता देते हैं, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, MFIs go beyond credit by regularly offering financial education training, teaching borrowers to cope with cash flows and interest charges। कहता है MFIs नियमित रूप से जो फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब कि वित्तीय शिक्षा क्या देते हैं, वित्तीय शिक्षा देते हैं, कह सकते हैं वित्तीय शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करके, और उधारकर्ताओं को नकदी, ठीक है, जो उधारकर्ता मतलब बोरोवर्स हैं उनको कैश, और जो उनकी इंटरेस्ट रेट है उसको कैसे चुकाना है, उसका कैसे निपटान करना है, ये चीजें सिखाते हैं, और लोन देने से भी आगे जाते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है इसका ट्रांसलेशन करने की। अब नेक्स्ट, critics warn however that excessive interest rate and repayment pressure can result in in indebtedness। क्रिटिक्स वार्न मतलब कि हालांकि आलोचक, क्रिटिक्स मैंने यहाँ पे क्या है, आलोचक चेतावनी देते हैं, वार्न करते हैं कि ज्यादा ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट, और फिर से पैसे, वो जो लोन है उसको, जो लोन क्या करना है, अदा करना, चुकाने का जो प्रेशर है, ठीक है, इसका कारण बन सकता है। ओवर
इनडेबिटनेस का कारण बन सकता है, मतलब कि जब आप ज्यादा हद से ज्यादा पैसा देना पड़ जाए, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको ऋणग्रस्तता का कारण बन सकता है। टू अवॉइड सच रिस्क, इन सभी रिस्क को अवॉइड करने के लिए सम एफआईएस लिमिट इंटरेस्ट रेट को क्या लिमिट करते हैं एंड स्प्रेड रीपेमेंट टर्म्स, ठीक है, इसको स्प्रेड करते हैं। रिसर्च इंडिकेट्स दैट, रिसर्च है जो ये इंडिकेट करती है दैट व्हेन कंप्लीट complemented by market linkage such as guaranteed buyers for fruits and vegetables, microfinance can trigger, किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है, ट्रिगर मतलब किसी चीज को क्या करना, फ्लक्चुएट करना, बढ़ाना। ट्रिगर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। अब कहते हैं जो रिसर्च है, इससे पता चला है, यह रिसर्च बताती है कि जब फलों और सब्जियों के लिए गारंटी गारंटीकृत बायर्स, खरीदारों जैसे बाजार संबंधों के साथ पूरा किया जाता है, तो जो सूक्ष्म वित्त स्थायी आर्थिक विकास और गरीबी में गति कमी को गति प्रदान कर सकता है। दोबारा से पढ़ता हूँ, देखो यहाँ से। टू अवॉइड सच रिस्क, इन सभी रिस्क को अवॉइड करने के लिए ये हमने पढ़ लिया था। रिसर्च इंडिकेट्स, जो दोस्तों ये रिसर्च है, इससे पता चला है, ये बताती है दैट व्हेन कंप्लीमेंटेड बाय मार्केट लिंकेज, मतलब जब बाजारों के साथ क्या किया जाता है, लिंकेज की जाती है, इनको पूरक बनाया जाता है। सच है जैसे कि गारंटी बायर्स, खरीदार फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के जो क्या होते हैं, खरीदार होते हैं, इन सबको जो मार्केट लिंकेज है, इनसे जोड़ा जाता है। और कहते हैं फिर माइक्रो फाइनेंस कैन ट्रिगर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, माइक्रो फाइनेंस क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को और पॉवर्टी रिडक्शन, और क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी में जिससे कमी आ सकती है, गरीबी में। अब देखिए, तो अब मुझे तो समझाना है आपको, इसलिए एक-एक चीज़ बताता हूँ। अब मुझे अगर ये इसको सोल्व करना है, मैं ऐसे थोड़ी ना मीनिंग बताऊँगा, मैं एक ही बार में पूरा पढ़ लूँगा अच्छे से, ठीक है? कुछ डाउट होगा तो मैं दोबारा से वो चीज़ देख लूँगा। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन देखूँगा, आंसर करूँगा, आगे निकल जाऊँगा। आपको एग्ज़ाम में वो करना है, लेकिन उससे पहले क्या है, अगर आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी पैसेज में, फिर क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? ठीक है, फिर तो वो तुक्का लगाने वाली बात हो जाएगी। थोड़ा-थोड़ा 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। हमें ये है कि अब 100% हम सारे क्वेश्चन, अगर आपको पैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बार पढ़ के अच्छे से सोल्व कर दोगे। अब देखिए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज टू, क्या कर सकते हैं वो, या इनका जो प्राथमिक कार्य है, पहला काम इनका क्या है, मेन काम क्या है इनका, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, जिनको कन्वेंशनल बैंक्स का, पारंपरिक बैंकों का एक्सेस नहीं है, उनको क्या देना दोस्तों, उनके क्या करना, ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना टू दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में, जो नहीं आते। ये देखो साफ साफ कहा गया था, इनका काम है डोंट हैव एक्सेस कन्वेंशनल बैंक एम ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ मोस्ट ऑप्शन वुमेन टू इनिशिएट स्केल अप माइक्रो एंटरप्राइजेज, मतलब कि कहता है हु एक्सटेंडिंग स्मॉल लोन्स एंड सेविंग अकाउंट्स टू पीपल हु डोंट, ठीक है, जिनके पास क्या नहीं है दोस्तों, इन बैंक का एक्सेस नहीं है, ठीक है, कन्वेंशनल बैंक मतलब पारंपरिक बैंकों के अंतर्गत नहीं आते, वो जो छोटे मोटे जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे महिलाएं हैं, वुमेन हो, उनकी वो ग्रोथ को सुनिश्चित करना, उनकी हेल्प करना, ठीक है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, इनका काम होता है, किसका, प्राइमरी फंक्शन होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, छोटे, या कहते हैं छोटे वित्त संस्थाओं का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखो एक बार पढ़ लिया तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे एक ही बार में। क्वेश्चन नंबर 108, इन द context of the above passage micro enterprises most nearly means to, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था, छोटे बिजनेस, ठीक है, राइट आंसर होगा स्मॉल स्केल बिजनेस, ठीक है, निकाल भी सकते हो। देखो मैंने बताया था मोस्ट ऑप्शन वुमेन टू इनिशिएट द स्केल, और माइक्रो एंटरप्राइज मतलब छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 109, विच बेनिफिट्स ऑफ MFIS इज मेंशन्ड बिसाइड लेंडिंग मनी, मतलब पैसा उधार देने के अलावा MIS MFIS, इसका दोस्तों और कौन सा प्रॉफिट है, लाभ इस पैसेज में बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है फाइनेंशियल फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग,
ठीक है, ये सारी बात की गई है, ये कैसे लोगों को अवेयर करता है कि हाई लोन, ज़्यादा लोन, ठीक है, ऋणग्रस्तता मैंने बताया था, इंडेबिटनेस, इन चीज़ों को इसने आगे एक्सप्लेन भी किया है। MIFIS गो बियॉन्ड क्रेडिट बाय रेगुलेटरी ऑफरिंग फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग, टीचिंग बोरोवर्स टू कोप विद कैश फ्लो एंड इंटरेस्ट चार्जेस, क्रिटिक्स वॉर्न, ठीक है, कुछ क्या है लोग वॉर्न करते हैं, मतलब कि वॉर्न करते हैं, हाउएवर दैट एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट कैसे, ठीक है, और उनकी रीपेमेंट कैसे प्रेशर डाल सकती है, ठीक है, और इंडेबिटनेस कैसे परेशान कर सकती है। तो कह सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द की क्रिटिसिज्म ऑफ माइक्रो फाइनेंस हाइलाइटेड इन द पैसेज। ये अभी ठीक है, ये सारी चीज अभी बताई थी। एक्सेसिव रेट एंड रीपेमेंट प्रेशर कैन रिजल्ट इन ओवर डेब्टनेस हो सकती है, ठीक है। राइट आंसर होगा हाई इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट प्रेशर कैन कोज डेब्ट। तो ये किसका कारण बन सकती है, ऋणग्रस्तता का कारण बन सकती है, जिसमें कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है इंसान के पास, इतना सारा लोन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं इनडेबिटनेस, मतलब कि ऋणग्रस्तता। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 111, अकॉर्डिंग टू द ऑथर सस्टेनेबल इम्पैक्ट अकर्स व्हेन माइक्रोफाइनेंस इज combined विद, साफ साफ कहा गया था यहाँ पे कंबाइंड विद मार्केट लिंकेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 112, अब यहाँ फिल करना है हमें, ठीक है, जो भी है ब्लैंक है उसको फिल करना है। फॉर मैनी यंग प्रोफेशनल्स चूजिंग ए कैरियर इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट अर्निंग ए सैलरी, मतलब बहुत सारे जो यंग प्रोफेशनल हैं जो करियर को चूज करते हैं सिर्फ सैलरी कमाने के लिए नहीं, इट अबाउट फाइंडिंग मनी इन व्हाट दे डू, वे अपना, ठीक है, मनी के अंदर जो कमाते हैं वो, इट अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इन व्हाट दे डू, मतलब जो वो काम करते हैं उसमें ही अपना क्या ढूंढते हैं, अर्थ ढूंढते हैं, मीनिंग ढूंढते हैं, इसका मतलब ये निकलेगा। सम आर ड्रान टू हाई पेइंग जॉब्स, कुछ अच्छे कहते हैं ड्रान टू हाई पेइंग जॉब्स के लिए काम करते हैं, वाइल अदर, यहाँ पे कंट्राडिक्शन होगी, वाइल अदर फील मोर डैश वर्किंग इन फील्ड दैट अलाइन विद देयर प्रोफेशनल वैल्यूज। तो यहाँ पे आएगा, देखो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज की बात नहीं है, कंफर्ट की बात नहीं है, क्योंकि कुछ तो हाई पेइंग के लिए जॉब करते हैं, कुछ करते हैं फुलफिल्ड करने के लिए, वर्किंग फील मोर फुलफिल्ड, वर्किंग इन फील्ड दैट अलाइन विद देयर पर्सनल वैल्यूज, ठीक है, उनकी पर्सनल वैल्यूज को फुलफिल करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे मीनिंग आएगा फुलफिल्ड, ठीक है, फिट बैठेगा फुलफिल्ड, प्राउड की बात नहीं है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फोर। उसके बाद सेकंड में बताना क्या आएगा, fulfilled working in fields that align with their personal values. This growing divide between passion and pay check has led to tough decisions for many. While financial stability is important, in ignoring one's true interest can lead to long-term dash expert. Suggest that a balanced approach is possible. मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ आपके लिए। कहता है कई जो युवा प्रोफेशनल के लिए करियर चुनना अब केवल वेतन कमाने के बारे में नहीं है, यह उनके काम में अर्थ खोजने के बारे में है, ठीक है, अर्थ खोजने के बारे में है, इतना पढ़ चुके थे। यहाँ पे हाई पेइंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ क्या करते हैं, सिर्फ अपनी जो उनकी पर्सनल वैल्यू है उसको फुलफिल्ड करने के लिए काम करते हैं, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। दिस ग्रोइंग डिवाइड बिटवीन पैशन एंड पे चेक हैज टू लीड टफ डिसीजन फॉर मैनी, मतलब कि कहता है जो वेतन है और तनख्वाह, मतलब कि सैलरी, उनके बीच बढ़ते हुए अंतर ने कई लोगों के लिए कठिन फैसले लिए हैं, जबकि कहता है फिर वाइल फाइनेंस स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इग्नोरिंग वंस ट्रू इंटरेस्ट कैन लीड टू, कहते हैं किसी के इग्नोरिंग वंस, किसी ट्रू इंटरेस्ट को इग्नोर करना कैन लीड टू लॉन्ग टर्म डैश, लॉन्ग टर्म दोस्तों ये क्या हो सकता है, बर्नआउट हो सकता है। बर्नआउट का मतलब ये है पैसे से हटके अपने कह सकते हैं इंटरेस्ट के लिए काम करना, ठीक है, इस टाइप का मीनिंग है यहाँ पे। इंटरेस्ट एक्सपर्ट suggest that balanced approach is possible. One can pursue a stable job and still nurture their passions through part-time work, volunteering or creative outlets. However, such as path required careful
डैश मेकिंग इम्पल्सिव कैरियर शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या आएगा। डैश मेकिंग, यहाँ पे देखो हाउएवर सच पाथ रिक्वायर्स केयरफुल डैश मेकिंग। देखो केयरफुल क्या आएगा, केयरफुल क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। किस लिए, मेकिंग इम्पल्सिव कैरियर शिफ्ट्स विदाउट प्लानिंग। देखो यहाँ पे प्लानिंग आया, ठीक है, तो यहाँ आएगा प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग कैन लीड टू रिग्रेट। बिना प्लानिंग के ये दुर्भाग्य हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट नॉट जस्ट इनकम बट आल्सो ग्रोथ पर्पस एंड जॉब डैश आफ्टर। ठीक है, इसके लिए पढ़ते हैं बट आल्सो। ठीक है, क्या होनी चाहिए, बट आल्सो। देखो इट इज इंपॉर्टेंट इवेल्युएट नॉट जस्ट इनकम के लिए है सिर्फ। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट है इवेल्युएट करना नॉट जस्ट फॉर इनकम बट आल्सो, इसका उल्टा होगा। ठीक है, कंट्राडिक्शन के लिए आता है, बट आल्सो ग्रोथ पर्पस एंड जॉब। जॉब क्या होनी चाहिए, जॉब में कंफर्ट लॉयबिलिटी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी आफ्टर ऑल द गोल इज नॉट जस्ट टू सर्वाइव डैश बट टू बिल्ड ए लाइफ दैट इज बोथ सिक्योर एंड डैश। कहता है आफ्टर ऑल। देखो फोर्थ हमने कर दिया था एंड जॉब, जो यहाँ पे क्या था फोर्थ में, फोर्थ में आता है स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी। जॉब स्टेबिलिटी के बाद आफ्टर, जॉब स्टेबिलिटी आफ्टर ऑल, सभी के लिए। द गोल इज नॉट जस्ट टू सर्वाइव। गोल क्या है, जस्ट टू नॉट टू सर्वाइव करने का है, बट कंट्राडिक्शन के लिए आता है नॉट टू बिल्ड ए लाइफ दैट सिक्योर एंड डैश। सिक्योर के साथ देखो सिक्योर एंड क्या होना चाहिए, वेल्थी क्रिएटिव रूटीन। तो ये आएगा रिवॉर्डिंग। रिवार्डिंग का मतलब होता है एडवांटेजियस, प्रॉफिटेबल हो कोई चीज। ठीक है, तो ये फिट बैठेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117। देखो स्टार्टिंग कहता है पी क्यू आर एस अरेंज करना है, स्टार्टिंग 1 से एंडिंग 6 से है। द अर्थ क्लाइमेट हैज चेंज्ड ओवर सेंचुरीज बट करंट वार्मिंग। देखो यहाँ वार्मिंग की बात है, यहाँ पे चेंज की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है, तो इसका मतलब पी तो नहीं बैठेगा। ठीक है, पी नहीं आएगा स्टार्टिंग में। एस क्यू में से देखो, एस में कहता है डिफोरेस्टेशन रोशन द प्रॉब्लम, मतलब और भी बिगाड़ना प्रॉब्लम को। लेकिन यहाँ पे अगर क्यू में देखोगे हिस्टोरिकली इट चेंज्ड, क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी यहाँ भी। जो क्लाइमेट है उसके बारे में बताया गया, क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में बताया गया, इट चेंज, ये चेंज करता है ड्यू टू नेचुरल कॉजेस की वजह से चेंज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू से स्टार्टिंग किससे होगी, क्यू से होगी। पहले इसके बाद वन के बाद क्यू आएगा। अब पी, पी दोनों में है, बट करंट वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन। ठीक है, जो करंट वार्मिंग है किसकी वजह से है, ह्यूमन एक्शंस की वजह से है। टी आया क्यू के बाद एस, एस और आर में देख लो। आर में कहता है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस, और एस में कहता है डिफोरेस्टेशन रोशन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे डिफोरेस्टेशन की बात है, लेकिन यहाँ पे बात हुई थी अगर पी में देखे बट करंट वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन। तो क्या क्या एक्शन है ह्यूमन के, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करता है, उसकी प्रेजेंस को बढ़ा देता है। तो इसका मतलब एस तो नहीं आएगा, क्या आएगा, पी आएगा। फिर आएगा आर, पी के बाद एस नहीं आएगा, एस से के जगह क्या आएगा, आर आएगा। फिर आएगा आर के बाद एस आएगा। डिफोरेस्टेशन रोशन द प्रॉब्लम दिस कॉल्ड फॉर अर्जेंट एक्शन, दिस इज कॉल्ड अर्जेंट एक्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 118। ग्रामेटिकल एरर बताना आपको। नाइदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स इज विलिंग टू ज्वाइन। देखो नोर हिज, नाइदर नोर। ठीक है, ऐसे ये कॉन्सेप्ट है नाइदर नोर वाला। अब जो इसके पास कौन से इसके फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट हैं, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो हिज फ्रेंड्स के लिए वर्ब आएगी आर, हिज फ्रेंड्स आर विलिंग टू ज्वाइन। यहाँ पे एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 119। 119 में दे सर्व फूड टू द गेस्ट। करेक्ट आपको पैसिव वॉइस आपको बताना है, करेक्ट पैसिव बताना है इसका। ठीक है, दे सर्व फूड टू द गेस्ट्स। अब वी वन को दोस्तों जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, वी वन को हम एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो फूड, तो फूड के बाद क्या आएगा, इज आएगा, द फूड। ठीक है, क्या आएगा पहले, फूड इज। तो ये ऑप्शन बार हो गया, वो जो नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, बचे ये दोनों, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे थर्ड में देखोगे आप बीइंग आ गया, बीइंग तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक, आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं।
ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 121, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई कुड ड्राइव ए कार। सबसे पहले कुड को कैन में चेंज करेंगे, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। द इंटरव्यूअर सेड विल, तो सॉरी कैन, यू कैन, तो पहले क्या आएगा, तो पहले आना चाहिए कैन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो सबसे पहले क्या मॉडल वर्ब यूज करते हैं, यू बाद में आएगा, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 122, अरेंज करना है। पहला, पहले नंबर पे 1 आएगा, फिर 6 आएगा, उसके बाद बीच में ये आएंगे, ठीक है। अब देखिए, एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट एंड एक्टिव, एक्सरसाइज रखती है बॉडी को फिट एंड एक्टिव रखती है। उसके बाद क्या आना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। एस में है फिजिकल एक्टिविटी और क्यू में है रेगुलर वर्कआउट, और टी में है इट ऑल्सो बूस्ट। अब इट किसके लिए आएगा, देखो एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट एंड एक्टिव। अब फिजिकल एक्टिविटी है, इसके अंदर बताया गया फिजिकल एक्टिविटी क्या करेगी, एस की वेटेज भी ज्यादा है तो ऐसा आएगा, फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथन द हार्ट एंड मसल्स, और इसके लिए आया फिर इट ऑल्सो बूस्ट द मेंटल हेल्थ, तो उसका मतलब पी आएगा, एस के बाद पी आएगा, फिर आर और क्यू में से देखना आपको कौन सा आएगा, आर और क्यू में से आएगा। क्यू में कहता है रेगुलर वर्कआउट रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल, और आर में कहता है वॉकिंग साइकिलिंग। देखो पहले क्या आएगा, वॉकिंग साइकिलिंग एंड योगा आर इजी ऑप्शंस है। किसके लिए इजी ऑप्शन है, टू रिड्यूस, ठीक है, किसके रिड्यूस करने के लिए, किसको, स्ट्रेस लेवल को, तो इसका मतलब क्यू आएगा आर के बाद। एक ही ऑप्शन है एस पी आर क्यू, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 123, एंटोनियम ऑफ इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज की नकल करना किसी की, लेकिन इसका उल्टा होगा, इमिटेट का उल्टा होगा इनोवेटिव। इनोवेटिव मीन्स यूजिंग न्यू मेथड्स और आइडिया, मतलब कि खुद से कोई चीज स्टार्ट करना, ठीक है, ना कि नकल करना, ये इसका उल्टा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 124, सिनोनिम बताना है डिट्रियोरेट। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की दोस्तों जो कंडीशन है बिल्कुल ही खराब हो जाना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द रीजन हैज डिटीरियोरेटेड, मतलब कि पॉलिटिकल जो कह सकते हैं सिचुएशन थी क्या होगी, उस क्षेत्र के अंदर खराब होगी, मतलब कोई सिचुएशन क्या हो जाना, डाइवर्स हो जाना, सिचुएशन का खराब हो जाना। तो सेम मतलब होता है किसका, रोजन का, ठीक है। रोजन प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कर सकते हो आप, वर्सन या रोस हो जाना, की सिचुएशन का मतलब कि खराब हो जाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 125, सिलेक्ट द सिनोनिम एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज को रिलेट करोगे आप ए बी सी, ए बी सी एब्स्ट्रूज, ए बी सी का करना मैथ्स में क्या होता है, कई बार ट्रू साबित करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अलजेब्रा में आप क्वेश्चन करते होंगे, मुश्किल हो जाता है, तो इसका मतलब होता है ए बी सी का ट्रू करना क्या होता है, मुश्किल होता है कई बार मैथ्स में, तो इसका मतलब डिफिकल्ट। एब्स्ट्रूज का मतलब डिफिकल्ट कोई भी चीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 126, मिसस्पेल्ड वर्ड बताना, इनमें से कौन सा है। यहाँ पे गलत स्पेलिंग दी हुई है मैग्नेनिमस की, मैग्नेनिमस की जो राइट स्पेलिंग होगी ये वाली होगी। इसका मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों पे दया करते हो। मैग्नेनिमस को रिलेट कर देते हो, कर सकते हो आप मैग्नेनिमस, नानी माँ, नानी माँ क्या होती है, ठीक है, दयालु होती है, मतलब दयालु, परोपकारी, वो इंसान जो दूसरों की क्या करता हो, हेल्प करता हो, ठीक है, कोई भी अपना एडवांटेज ना देखते हुए दूसरों की हेल्प करना, उसे बोलते हैं दयालु। मैग्नेनिमस इसका मतलब होता है दयालु, परोपकारी, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 127, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ही कुड नॉट कोप अप विद द प्रेशर। कोप अप, अप यहाँ पे क्या है, सुपर प्लस है, कोप के साथ दोस्तों फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ये, सॉरी फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब है या कह सकते हैं इडियम है, कोप विद समथिंग, इसके साथ आता है, कोप के साथ आता है
विद का यूज होता है, ये अप एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, ये इसलिए एरर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या आना चाहिए? कोप विद। ही कुड नॉट कोप विद द प्रेशर, मतलब वह दबाव के कारण, प्रेशर के कारण नकल नहीं कर सका। ठीक है, कोप विद मतलब नकल करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128। आफ्टर 35 years of service, Mr. Das finally retired and began receiving his tax benefits every month. करेक्ट स्पेलिंग होती है सुपरएन्युएशन। सुपरएन्युएशन मतलब कि SUPERANNUATION, और इसका मतलब होता है पेंशन। ठीक है, आफ्टर 35 ईयर्स सर्विस मिस्टर हैज फाइनली, मिस्टर दास फाइनली रिटायर्ड हो गए वो, एंड बिगन स्टार्ट हुई उनको रिसीविंग हिज, क्या मतलब उनकी पेंशन मिलना स्टार्ट हुई, मतलब कि इंग्लिश में बोलेंगे सुपरएन्युएशन, बेनिफिट एवरी मंथ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉर डिबेट। डिबेट का मतलब है किसी चीज को कम करना। ठीक है, क्या करना? कम करना। और सेम मतलब होगा मॉडरेट का मतलब है किसी चीज को कह सकते हैं लिमिटेड करना, इसका मतलब भी सेम ही होता है। दोनों का मिलता जुलता है मीनिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 130। इनडायरेक्ट स्पीच कहता है द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। सी, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है इसका। सी सेड दैट शी कुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब यहाँ पे जो गिवन है कुड हैव पास्ड द एग्जाम, ये क्या है दोस्तों? पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताता है। तो इसको चेंज करेंगे, सी को चेंज करेंगे किसमें? आई में। ठीक है, आई कुड हैव पास्ट आएगा, आई कुड हैव पास्ट। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 131। मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनियम बताना आपको। ही वॉज चार्ज्ड विद थेफ्ट। होमोनियम ये वो होंगे जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होंगे, या तो फिर मीनिंग क्या होगा? डिफरेंट होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है, मीनिंग क्या होगा? दोनों का सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही वो चार्ज विद थेफ्ट, चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है? आरोप। कि वो चार्ज विद थेफ्ट, तो ये सेम आ जाता है यहाँ पे अक्यूज्ड। ही वॉज एक्यूज्ड विद थेफ्ट, मतलब चोरी का आरोप लगाया गया था उसके ऊपर। ठीक है, आरोप लगाना दोनों का मतलब, चार्ज का मतलब यहाँ भी आरोप लगाना, अक्यूज्ड का मतलब भी आरोप लगाना। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132। सी adhered सी adhered strictly सी adhered strictly dash the code of conduct। adhere के साथ दोस्तों यूज करते हैं हम ध्यान रखना आपको preposition to का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 133। ही इज ए ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट बोल साउंड है तो क्या आएगा? एन आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 134। व्हाट इज द वन वर्ड फॉर ए पर्सन हु इज टॉकेटिव। मतलब जो बातूनी हो, ज्यादा बोलने वाला हो, उसे कह सकते हैं। राइट आंसर होगा इंट्रोवर्ट, कम बोलने वाला। गारुलस का मतलब यहाँ पे सेम ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मतलब ज्यादा बोलने वाला। इंट्रोवर्ट कम बोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 135। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बतानी है। दे कैन बी डिलीवरिंग द गुड्स टुमारो। अब सबसे पहले तो आईएनजी फॉर्म में तो बीइंग आएगा। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? कैन बी बीइंग आएगा। कैन प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी के साथ V3। कैन बी बीइंग डिलीवर्ड आना चाहिए, इसमें नहीं है, सेल आ गया। यहाँ दोस्तों बी है ही नहीं, ये भी बार हो गया। एक ही ऑप्शन है, द गुड्स कैन बी बीइंग डिलीवर्ड टुमारो। आईएनजी फॉर्म थी तो इसलिए बीइंग का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 136। ए डिसीजन विल हैव बीन टेकन बाय
द कमेटी आपको बताना है द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। सबसे पहले विल हैव बीन, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ये V3 को किस में चेंज करेंगे, विल हैव में चेंज करेंगे, ठीक है, विल हैव टेकन में चेंज करेंगे। तो विल टेक एलिमिनेट हो गया, टुक एलिमिनेट हो गया, हैज टेकन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विल हैव टेकन है इसमें, ठीक है। एक ही चीज से आप बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो वर्ब से सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 137, ही केम, आपको बताना था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ही केम हियर विद ए व्यू टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड। यहाँ पे करेक्ट फ्रेज आएगा विद ए व्यू टू मीटिंग, ठीक है, ना कि मीट, गलत है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 138, द मैनेजर डिस्कस्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द मैनेजर डिस्कस्ड ऑन द इश्यू इन डिटेल। डिस्कस है यहाँ पे अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को कोई भी यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं चाहिए, सीधा ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, तो यहाँ आएगा डिस्कस द इश्यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, द मैनेजर डिस्कस द इश्यू इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 139, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रीअरेंज करना है इसको। देयर डिमांड्स, ठीक है, किसकी डिमांड, तो ए से तो नहीं स्टार्टिंग होगी, देखो ऑप्शन उठाओ डी से या बी से। द वर्कर्स, वर्कर्स, फिर डी में कहता है आफ्टरनून द मैनेजमेंट रिजेक्टेड, ठीक है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है दोस्तों, अलग सेंटेंस है ये, ठीक है। आफ्टर से स्टार्टिंग है यहाँ से, ये गलत है, आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड, मैनेजमेंट के रिजेक्ट, इसका मतलब हड़ताल पे गए वो, कब और कौन जाएंगे हड़ताल पे, वर्कर जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब डी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी। बी देखते हैं, द वर्कर्स, द वर्कर्स, उसके बाद वेंट ऑन स्ट्राइक, ठीक है, सी में कहता है वेंट ऑन स्ट्राइक, सी तो है ही नहीं है, बी के बाद ए है या डी है, ए में कहता है देयर डिमांड, द वर्कर्स देयर डिमांड, द वर्कर्स देयर डिमांड, जिसको अपने आप में फिट नहीं बैठता ये, द वर्कर्स, तो क्या आएगा आफ्टर मैनेजमेंट रिजेक्टेड, जब मैनेजमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, क्या रिजेक्ट कर दिया, देयर डिमांड, उनकी डिमांड को, वेंट टू स्ट्राइक, तब वो स्ट्राइक पे गए। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 140, इसमें भी रीअरेंज करना आपको, ठीक है, आर से क्यू से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग देखो 1 से है 6 से है, स्टार्टिंग में 1 लगाना है, लास्ट में 6 लगाना है, उसके बाद बीच वाले इनमें से देखना है कौन सा रीअरेंज, आप रीअरेंज इनको कैसे कर सकते हो। रिया इंजॉइंग, इंजॉयज लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, आर है, आर में कहता है, देखो आर उठाना है या क्यू उठाना है, क्यू कहता है हर स्पेनिश इज इम्प्रूविंग, हर स्पेनिश इज इम्प्रूविंग, और इसमें आर में कहता है सी नाउज सम जर्मन, ठीक है, देखो रिया इंजॉय लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, सी नाउ, देखो अब लैंग्वेज के बारे में बताया गया यहाँ पे, सी नाउ सम जर्मन, वो जर्मन के बारे में कुछ जानती है, तो इसका मतलब आर आएगा पहले, ये ऑप्शन दोनों बार हो गई। अब पी और क्यू, पी और क्यू में देखना है, सम जर्मन के बारे में कुछ जानती है, क्यू में कहता है हर स्पेनिश इज इम्प्रूविंग, उसकी स्पेनिश है जो इम्प्रूव हो रही है, क्यू में ये कहता है, और उसके बाद पी में कहता है, आर के बाद पी में कहता है ये रहा सी अटेंड्स फ्रेंच क्लासेस, इसमें है एस में सी यूजेस ऐप टू प्रैक्टिस डेली, और पी में है सी अटेंड्स फ्रेंच क्लासेस। देखो पहले वो क्या करेगी, ऐप का यूज करेगी, सी यूजेस ऐप टू प्रैक्टिस डेली, फिर क्लास अटेंड लेगी, मतलब यहाँ पे एस क्या आएगा दोस्तों, एस पहले आएगा पी बाद में आएगा, ये भी हम कह सकते हैं। इसमें तो देखो पी पहले हो गया, एस लास्ट में कर दिया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या आएगा आर, मतलब कि सी नाउ सम जर्मन, उसके बाद क्यू हर स्पेनिश इज इम्प्रूविंग, फिर उसके बाद एस सी यूजेज ए ऐप टू प्रैक्टिस डेली, फिर उसके बाद पी सी अटेंड्स फ्रेंच क्लासेस, फ्रेंच क्लासेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 141, करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बतानी है, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड द मेडिसिन। अब V2 है, सिंपल पास्ट है, तो किसका यूज करेंगे, वोज का यूज करेंगे, इसमें वोज नहीं है, इसमें वोज नहीं है, इसमें वोज नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें वोज है, द मेडिसिन वोज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 142, द वॉलंटियर्स विल डैश द नाइबरहुड टू गैदर सपोर्ट फॉर द न्यू पॉलिसी। वो जो वॉलंटियर्स हैं
मतलब स्वयं सेवक डैश के साथ मिलकर, जो नाइबर के साथ मिलकर, डैश कहता है द नाइबर टुगेदर सपोर्ट द पॉलिसी, मतलब कि वो नाइबर के साथ मिलकर इस न्यू पॉलिसी का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। तो यहाँ पे यूज होगा कैनवास। इसके लिए यूज करते हैं कैनवास का मतलब होता है मीन्स टू सपोर्ट समथिंग। राइट आंसर होगा CANVASS, बाकी इन सबका मीनिंग अलग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 143, वी प्रेफर टी डैश कॉफी। वी प्रेफर, प्रेफर के साथ दोस्तों यूज करते हैं प्रेपोजिशन टू का, वी प्रेफर टी टू कॉफी। 144, माई हाउस इज डैश द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। दो के लिए किसका यूज करते हैं, बिटवीन दो सब्जेक्ट, ठीक है। इन मिडल ऑफ टू सब्जेक्ट किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, माई हाउस इज बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 145, चूज द वर्ड दैट इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। जिसकी स्पेलिंग दोस्तों सही नहीं है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एग्जाग्रेट। एग्जाग्रेट की जो राइट स्पेलिंग होती है ये होती है ए ई, क्या होता है, EGRATE। एग्जाग्रेट का मतलब होता है, क्या स्पेलिंग होती है, EXAGGERAT। इसका मतलब किसी सिचुएशन को और भी ज्यादा रोस्ट बना देना, बिगाड़ देना। क्वेश्चन नंबर 146, ईच ऑफ द आपको बताना है मोस्ट इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ए बुक। तो ईच ईच आया स्टार्टिंग में, तो ईच के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करें, क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 147, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट डायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। रॉबिन्सन सेड दैट ही वुड बी प्लांटिंग ट्रीज अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। सबसे पहले तो विल आता है, वुड के साथ वुड की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, विल आएगा या सेल आएगा। विल तो है ही नहीं किसी ऑप्शन में, ये पहला ऑप्शन बाहर हो गया, यहाँ पे एम है। अब इसमें दोस्तों हैव है, हैव का तो यूज हुआ ही नहीं, ठीक है, हैव तो आएगा नहीं, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। क्या आना चाहिए, ही को चेंज करेंगे आई में, आई सेल, क्या आना चाहिए, आई सेल बी प्लांटिंग। यहाँ सेल प्लांट है, ये भी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। एक, दो, तीन ऑप्शन इलिमिनेट हो गए, बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 148, अरेंज द सेंटेंस पार्स। अरेंज करना है इसमें भी आपको। ओपन वर्ब है, ठीक है, तो ओपन जो वर्ब है स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको डी और सी देखना है सीधा। बी से स्टार्टिंग नहीं है, द डोर, ही। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, ही आएगा, ही। फिर उसने क्या किया, ओपन द डोर, ओपन किया दोस्तों, फिर उसके बाद सी आएगा, ओपन द डोर, DAC, DAC आएगा। फिर बी आएगा सडनली, ही ओपन द डोर सडनली। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है, DCA दिया हुआ है, देखो डी में कहता है ही, फिर सी दिया द डोर, ही द डोर, अपने आप इलॉजिकल है, ही द डोर ओपन सडनली, तो गलत है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। 149, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, दिस रूट इज मोस्ट सेफर देन द हाईवे। देन के साथ कंपैरिजन डिग्री किसका यूज करेंगे, मोस्ट का नहीं करेंगे दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, कंपैरिजन आएगी। दिस रोड इज मोर सेफर देन द हाईवे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 150, द पुलिस हैज अरेस्टेड द कल्प्रिट। इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो द पुलिस हैज अरेस्टेड द कल्प्रिट, पुलिस क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ इसमें हैज का यूज गलत है, क्या आएगा, हैव अरेस्टेड आएगा। यहाँ पे एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 151,
चूज वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप। वो मेडिसिन जिससे नींद आती है दोस्तों उसे बोलते हैं नारकोटिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट डज द इडियम इन द ब्लैंक एंड व्हाइट मीन? इन द ब्लैंक एंड व्हाइट मीन, इसका मतलब होता है ऑप्शन इन राइटिंग, कोई भी चीज लिख के देना ऑप्शनली। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 153, इट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम विद इन ए फ्यू वीक्स। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम विद इन ए फ्यू वीक्स। सबसे पहले इंडिपेंडेंट कोई सब्जेक्ट आपको चाहिए। सब्जेक्ट के लिए यूज किया है सब में दे का, ठीक है। दे आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू। लेकिन जब आप इसको चेंज करोगे पैसिव, इसको चेंज करोगे पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, तो गोइंग टू बी प्लस वी थ्री है, तो क्या किस में चेंज होगा दोस्तों? ये होगा सीधा गोइंग टू कंस्ट्रक्ट में, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे समथिंग आ गया इसलिए बार हो गया, समथिंग नहीं आएगा। दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट विद इन ए फ्यू वीक, ये भी ऑप्शन बार हो गया। दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, क्योंकि यहाँ पे विद है, विद इन आना था। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 154, select the active form of the given sentence. The hungry dog was gently fed by the owner. अब यहाँ पे वो आया तो सीधा V2 आना चाहिए, ठीक है। जेंटली फेड अप द हंगरी, और यहाँ पे इसमें जेंटली दोस्तों फीडिंग है, ये इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचे ये तीन। अब पहले एडवर्ब यूज करते हैं फिर वर्ब आती है, तो यहाँ पे जेंटली वर्ब है ही नहीं है, मतलब जेंटली मिसिंग है यहाँ पे, ये गलत हो गया। द ओनर जेंटली फेड द यंग डॉग, द द हंगरी डॉग, फेड द हंगरी डॉग, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे फेड अप हो गया दोस्तों। फेड अप तो है ही नहीं, ठीक है, अप तो है ही नहीं है कहीं भी, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो बचा कौन सा? द ओनर जेंटली फेड द हंगरी डॉग। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 155, द एडिटोरियल, आपको बताना है द चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म वॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द एडिटोरियल इज रिटन बाय महात्मा। जब एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आया है? ईज आया है, तो इसका मतलब दोस्तों सिंपल सेंटेंस आएगा, मतलब कि एस या ईएस आएगा सिंपल प्रेजेंट में। तो महात्मा क्या आएगा? राइट्स, राइटिंग है यहाँ पे, बार हो गया। महात्मा यहाँ पे ईज दोस्तों, ईज तो कैंसिल आउट होगा क्योंकि सिंपल पास्ट में आप सीधा वी1 के साथ एस या ईएस यूज करोगे। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम ईज प्लस वी3 का यूज करते हैं। ईज प्लस वी3 की जगह क्या आएगा? सिंपल वी1 आएगी प्लस एस या ईएस, तो यहाँ पे ईज है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। महात्मा गांधी राइटिंग है, एलिमिनेट हो गया, क्या आएगा? एस या ई एस, वी1 प्लस एस या ई एस, ठीक है, वी1 प्लस एस या ई एस। महात्मा राइट्स द एडिटोरियल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 156, करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है। द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड बाय यू। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं मॉडल वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं? बी प्लस वी थ्री का यूज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो मस्ट के साथ क्या आना चाहिए? सिर्फ वी1 आना चाहिए। मस्ट हैव दोस्तों, हैव तो आएगा ही नहीं, बार हो गया, ठीक है। परफेक्ट है तो परफेक्ट सेंटेंस नहीं आएगा। यू हैव ओट टू टेल द ट्रूथ, ये भी गलत हो गया। ओट टू यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मस्ट यूज हुआ है, तो क्या आएगा? मस्ट प्लस वी1 आएगा, या मस्ट भी है, एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन, यू मस्ट टेल द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 157, द कंपनी रिफ्यूज्ड टू बैक द प्रोजेक्ट। यहाँ से देखो होमोनियन का मतलब क्या है? हो सकता है कि डिफरेंट इन प्रोनाउंसिएशन सेम इन मीनिंग, हो सकता है ऐसा भी हो, सेम इन प्रोनाउंसिएशन हो डिफरेंट इन मीनिंग हो, ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन मिलेगी। द कंपनी रिफ्यूज, यहाँ पे रिफ्यूज टू बैक द प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी ने दोस्तों जो प्रोजेक्ट था उसको उसको उसके लिए मनाही कर दी, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए मनाही कर दिया, कह सकते हैं उसको बैक करने के लिए मनाही कर दी। तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा ऑप्शन सेकंड, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? समर्थन करना, ठीक है। कंपनी ने क्या कर दिया? समर्थन करने से मना कर दिया प्रोजेक्ट का, तो ये
यहाँ पे इसका जो होमोनियम होगा ये होगा बैक का स्पोर्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 158, सी इज मैरिड डैश ए बिजनेसमैन। अब यहाँ पे क्या है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, तो यहाँ आएगा मैरिड टू। ध्यान रखेंगे आप, मैरिड विद तब यूज करते हैं जैसे दो यंग पीपल हैं उनकी आपस में मैरिज हो रही हो, ठीक है, मैरिड विद समथिंग होता है, लेकिन मैरिड टू का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे बिजनेसमैन आया है, डेंटिस्ट आया है, ठीक आता है, ये इस तरह से वर्ड आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है फिर प्रेपोजिशन किसका यूज करते हैं, टू का। क्वेश्चन नंबर 159, आई सा ए मैन डैश वॉज वियरिंग ए ब्लैक कोट। देखो आई सा ए मैन, मैन के लिए किसका यूज करेंगे दोस्तों, हु का यूज करेंगे। बाकी सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हैं, ठीक है, क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव हु आना चाहिए यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हु। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 160, सी गेव मी ए गुड एडवाइस, चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट contain एन एरर, सी गेव मी ए गुड एडवाइस। गुड एडवाइस, ए गुड एडवाइस अपने आप में गलत है क्योंकि जो एडवाइस है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए, इसके अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए ए के यूज नहीं करेंगे, इससे पहले या तो आना चाहिए सम गुड एडवाइस, ही गेव मी सम गुड एडवाइस, या फिर आना चाहिए ही गेव मी ए पीस ऑफ गुड एडवाइस। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 161, आर्टि फर्स्ट है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग इंडस्ट्रीज, और लास्ट में है इट फ्यूचर रोल विल ओनली एक्सपेंड। ऑप्शन देखते हैं, एस से स्टार्टिंग है, क्यू से स्टार्टिंग है, आर से स्टार्टिंग है। अब क्यू में देखते हैं क्या है पहले, इन हेल्थ केयर इट हेल्प्स, इट हेल्प इन हेल्थ केयर, कौन हेल्प करेगा दोस्तों, ठीक है, तो इसका मतलब क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगी। यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्री की बात हुई थी, इंडस्ट्री, तो अगर ऐसे में देखेंगे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू मेडिसिन इट इम्पैक्ट्स इज विजिबल, देखो यहाँ पे इंडस्ट्री की बात हुई थी और उसी के बारे में बताया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीसेपिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग टू मेडिसिन से लेके, ठीक है, इट इट्स इम्पैक्ट इज विजिबल, जो इसका इम्पैक्ट है देख सकते हैं हम, तो कह सकते हैं इसके बाद तो एस आएगा ही आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 162, रीअरेंज करना है इनको भी, बी से स्टार्टिंग है सभी में, एक सी से स्टार्टिंग है, मैनेज टू हार्वेस्ट, ठीक है, ये अलग सेंटेंस है, डायरेक्ट मैनेज टू हार्वेस्ट, ठीक है, तो ऐसी स्टार्टिंग नहीं होगी इसकी, तो मैनेज टू हार्वेस्ट, क्योंकि इससे पहले कुछ ना कुछ तो चाहिए ना रिलेट करने के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बी देखते हैं, सभी में बी है, द फार्मर्स, ठीक है, द फार्मर्स अपने आप में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है, ठीक है, द फार्मर्स, डी ए में देखो कौन आएगा, द फार्मर्स डिस्पाइट पुअर रेनफॉल, ए में ये कहता है, और डी में एक ग्रुप, एक गुड क्रॉप, द फार्मर्स दोस्तों क्या है, गुड क्रॉप थोड़ी ना है, तो इसका मतलब डी भी नहीं आएगा, अब ए है दोनों में, द फार्मर्स डिस्पाइट पुअर रेनफॉल के बावजूद, उसके बाद सी और डी में देखो, इसके बावजूद एक गुड क्रॉप, डी में दिया हुआ है एक गुड क्रॉप, और सी में दिया हुआ है मैनेज टू हार्वेस्ट दोस्तों, तो यहाँ आएगा क्या कर लेते हैं, उसके बावजूद मैनेज कर लेते हैं टू हार्वेस्ट, तो यहाँ पे आएगा सी, द फार्मर्स डिस्पाइट पुअर रेनफॉल क्या कर लेते हैं, मैनेज टू हार्वेस्ट ए गुड क्रॉप। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 163, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बतानी है, ही सेड लेट मी डू इट माई सेल्फ, यहाँ पे लेट मी डू इट माई सेल्फ, इस जो आइडिया है इसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए सुजेस्ट, सुजेशन की बात है दोस्तों, ये गलत है, सुजेशन की बात नहीं हुई यहाँ पे, कोई ना कोई वक्त तो आएगी, आस्क है सीधा, ये भी बार हो गया। अब इनमें से देखना आपको, रिक्वेस्टेड है यहाँ पे या अलाउड है, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा इस सेंटेंस को, जो बेहतर तरह से रिफ्लेक्ट करेगा अलाउड, तो यहाँ पे आना चाहिए ही आस्क्ड टू बी अलाउड टू डू इट हिमसेल्फ। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 164,
अरेंज करना है, ठीक है। ऑप्शन देखो, बी, बी, ए, सी। तो ए से कहता है, ए में स्टार्टिंग है द गेस्ट, द गेस्ट्स, ठीक है, ए से ये स्टार्टिंग है। बी में है अराइव्ड, बी में अराइव्ड है, और ए में द गेस्ट्स है, और सी में क्या है, एट द पार्टी। द गेस्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द गेस्ट। अराइव्ड क्या है दोस्तों, वर्ब है, एक्शन बताती है गेस्ट का। और एट द पार्टी लोकेशन ऑफ अराइवल बताता है। अर्ली एडवर्ब है कि वो कब आए। सबसे पहले तो ये देख रहा आपको, जो एडवर्ब है यही लास्ट में यूज करते हैं हम। अर्ली, अर्ली लास्ट में मतलब डी आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब बचे ये दो। सी से स्टार्टिंग करें, एट द पार्टी, फिर बी में अराइव्ड। एट द पार्टी अराइव्ड दोस्तों अपने आप में गलत है। फिर बचा ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि देखो इसने क्या किया, पहले द अराइव्ड पहले वर्ब पहले कर दी, अराइव्ड, द गेस्ट, फिर उसके बाद इसने कर दिया एट द पार्टी अर्ली। ये स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे सारी आप लॉजिकली फिर भी देखें तो ये इनसे बेस्ट होगा, क्योंकि वैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे द गेस्ट पहले आना चाहिए, ठीक है। द गेस्ट अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली, क्या बनेगा, द गेस्ट अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली, ऐसे होना था, ऐसे होना था। लेकिन वो ऑप्शन कोई भी नहीं है, फिर उसके बाद हम लगा सकते हैं ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर हम कर सकते हैं अराइव्ड द गेस्ट एट द पार्टी अर्ली, ठीक है। लॉजिकली क्या बनेगा, द गेस्ट अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली। क्वेश्चन नंबर 165, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर है उसकी थिंकिंग आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, आपको उसको समझ के आपको क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आंसर किया आएगा आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तब भी वो अपनी ही बात को सही मानेगा, ठीक है। तो उसकी थिंकिंग भी आपको समझनी पड़ेगी, उस टाइप से आपको आंसर देखना है कि कौन सा है, कि लॉजिकली थोड़ा बहुत जो एग्जामिनर की सोच है वो भी आपको थोड़ा बहुत इसमें वो एनालाइज करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था अभी। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, आपको चेंज करना है। रीता सेड, रीटा सेड आई एम हैप्पी टुडे, टुडे को चेंज करोगे दैट डे में, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। V2 को चेंज करेंगे किसमें, बोझ में चेंज करेंगे, यहाँ पे हैड बीन दोस्तों इलॉजिकल है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 167, द द डाइवर रीच्ड द सी बेड। सी बेड का मतलब यहाँ पे क्या है, बॉटम है, और ठीक है मतलब नीचे की तरफ। तो यहाँ बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे। तो दोनों का मीनिंग अपने आप में सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो ये है होमोनिम। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 168, सेम है, वैसे ही करना है। द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप चेंज्ड एस्ट्रोनॉमी। और लास्ट क्या है, एस्ट्रोनॉमी बिकेम ए प्रेसाइज साइंस। उससे पहले स्टार्टिंग पी से है, एस से है, आर से है। तो एस देखते हैं, एस में कहता है, देखो एस में कहता है द न्यू टूल ओपनड ए होल न्यू यूनिवर्स। अब यहाँ पे बात की थी द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप चेंज्ड एस्ट्रोनॉमी। अब इससे रिलेट इसको नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पी में देखते हैं, साइंटिस्ट कुड ऑब्जर्व डिस्टेंस गैलेक्सीज, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं किसको, डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पी है। और आर कहता है, आर में कहता है अर्लियर नॉलेज वाज लिमिटेड टू नियर बाय सेलेस्टियल बॉडीज। देखो अब क्या हुआ है, द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप चेंज द एस्ट्रोनॉमी को चेंज कर दिया है। चेंज किस वजह से हुआ है, क्योंकि आर में देखोगे, आर में कहता है अर्लियर पहले क्या होता था, नॉलेज वाज लिमिटेड, नॉलेज लिमिटेड होती थी, नियर बाय सेलेस्टियल बॉडीज को लेके उनको देखना क्या हो सकता, मतलब देखा नहीं जा सकता था। अब टेलीस्कोप के आविष्कार से ये क्या हो गया,
अपने आप में सही हो गया कि उनको अब देखा जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला क्या आएगा? आर ही आएगा सीधा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 169, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, तो उसे बोला जाता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 170, सेम है ये भी, ठीक है? वैसे करना है। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज्ड द वर्ल्ड, ठीक है? द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया वर्ल्ड को। एंड कहाँ से है? इट वॉज ए ग्रेट इन्वेंशन, ये क्या है? एक ग्रेट इन्वेंशन है। अब स्टार्टिंग पीसी है, पीसी है, पीसी है, पीसी है, सभी की स्टार्टिंग पीसी है, तो इसका मतलब इसके बाद पी आएगा। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज्ड द वर्ल्ड, ट्रांसपोर्ट बिकेम इजियर, इसकी वजह से क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? इजियर हो गया। उसके बाद देखते हैं आर आर क्यू। क्यू में कहता है मशीन कुड नाउ बी बिल्ट, अभी मशीन बनाई जा सकती है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है? इससे रिलेट नहीं हो पा रहा। ट्रांसपोर्ट बिकेम इजियर, ट्रेवल बिकेम फास्टर। देखो ट्रांसपोर्ट बिकेम इजियर, कंपैरिजन डिग्री है, दोनों आपस में आएंगी, इसके बाद ये आएगी। और ट्रैवल क्या हो गया? बिकेम फास्टर हो गया, ट्रैवल करना फास्ट हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या आएगा दोस्तों? आर आएगा। पी के बाद क्या आएगा? आर आएगा। ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ठीक है? और ये पी के बाद आर इसमें भी है, इसमें भी है, आगे देखना पड़ेगा। एस में देखो, एस और क्यू को एलिमिनेट करना है। क्यू में है रोड इम्प्रूव्ड क्विकली, और क्यू में है मशीन कुड नाउ बी बिल्ट। देखो मशीन कुड ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसके बाद क्या आएगा? देखो हम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैवल करना आसान हो गया, आर हो गया, ठीक है? रोड क्या हो गए? इम्प्रूव्ड क्विकली, रोड जल्दी से क्या हो गए? इम्प्रूव्ड हो गए, ठीक है? तो इसका मतलब ऐसा आएगा। फिर उसके बाद मशीन कुड नाउ बी बिल्ट, मशीन अभी बनाई जा सकती है। इट वॉज ए ग्रेट इन्वेंशन, ये अपने आप में क्या है? ग्रेट इन्वेंशन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 171, मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक, प्लीज स्विच डैश द लाइट्स। प्लीज दोस्तों क्या होता है? स्विच ऑफ, बंद करना। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 172, ए प्लेस वेयर विल्ड एनिमल्स आर केप्ट, उस प्लेस को कहा जाता है जू। क्वेश्चन नंबर 173, द विटनेस वॉज रिलेक्टेंट टू पार्ट डैश विटल इंफॉर्मेशन, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट के साथ किसका यूज करें? पार्ट विद समथिंग होता है, ठीक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। द विटनेस वॉज रिलेक्टेंट टू पार्ट विद विटल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 174, द ट्री वॉज फेल्ड बाय द फार्मर। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द ट्री वॉज फेल्ड बाय द फार्मर। अब दोस्तों यहाँ पे वॉज आया, तो इसका मतलब हम एक्टिव वॉइस में वी टू का यूज करेंगे सिर्फ। द फार्मर हैज, दोस्तों गलत है, हैज का यूज। फेल है, फेल्ड आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। वी टू आना चाहिए सिर्फ। द फॉर्मल दोस्तों यहाँ पे वी टू नहीं है। द फार्मर फेल्ड द ट्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 175, व्हाट डज द इडियम टू हैव द लास्ट लाफ मीन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैव द लास्ट लाफ मीन्स सक्सीड इवेंचुअली। ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है? सक्सीड इवेंचुअली। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 178, सॉरी 176, अरेंज करना है इसमें भी। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, डी से स्टार्टिंग है, सी से स्टार्टिंग है। सी से देखते हैं, मैनी गेस्ट्स, मैनी गेस्ट वर, उसके बाद वर आया डी में। फिर या डी से स्टार्टिंग करेंगे तो क्या आएगा? वर, उसके बाद इनवाइटेड ए में, उसके बाद डी के बाद सी है। देखो पहले सी पढ़ लेते हैं पूरा, ये वाला पढ़ लेते हैं जो गलत है स्टूडेंट का। मैनी गेस्ट्स वर इनवाइटेड टू द इवेंट, सब्जेक्ट होगा मैनी गेस्ट्स वर इनवाइटेड टू द इवेंट आएगा, मतलब कि ये अपने आप में ठीक है। मैनी गेस्ट्स क्या आएगा दोस्तों? मैनी गेस्ट्स वर इनवाइटेड टू द इवेंट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 177, स्टार्टिंग, देखो स्टार्टिंग तो रिसाइकलिंग हेल्प्स इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और लास्ट दिया हुआ है पब्लिक कैंपेगन कैन इम्प्रूव
पार्टिसिपेशन। अब स्टार्टिंग सीधा 1 के बाद कौन सा है? क्यू है, पी है, क्यू है, पी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्यू। साइकिल देखो, रिसाइकलिंग हेल्प्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल्स। और क्यों में कहता है रिसाइकलिंग पेपर सेव्स ट्रीज एंड वाटर। स्टार्टिंग देखो, यहाँ पे बात जो थी रिसाइकलिंग हेल्प्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसका मतलब अब इसके बारे में इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल्स। सबसे पहले बताते हैं किसके बारे में कि कैसे रिड्यूस कैसे करेगा ये, या कह सकते हैं हेल्प कैसे करेगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, क्योंकि इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ द वेस्ट इन लैंडफिल्स पे क्या करेगा, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द वेस्ट इन लैंडफिल्स। देखिए दोस्तों, इट आया था यहाँ पे, फिर इट को रिलेट करने के इट ऑल्सो इसके साथ साथ, तो इसका मतलब पी के बाद तो आर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते थे। तो ये ऑप्शन देखो, पी फिर आर, फिर उसके बाद इसने फर्दर आगे प्रोसेस बताई। एस में कहता है बट अवेयरनेस अमंग पीपल इज स्टिल नाउ, बट अवेयरनेस अमंग पीपल इज स्टिल लो। स्टिल क्या है, अभी अवेयरनेस क्या है लोगों के अंदर कम है। रिसाइकलिंग पेपर सेव्स ट्रीज एंड वाटर। लॉजिकली आना चाहिए था पी आर क्यू आना चाहिए, एस से पहले क्यू आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो हम आपको पता ही है कि ये तो फीटी बैठ गया, इसके बाद तो ये आएगा ही आएगा, फिर इट आल्सो। ठीक है, ये भी हुआ। उसके बाद बट अवेयरनेस अमंग पीपल स्टिल लो, और आर क्यू में कहता है रिसाइकलिंग पेपर सेव ट्रीज एंड वाटर। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छी बातें बता रहे थे, मतलब कि इसको मॉडिफाई करता है ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला कंट्राडिक्शन लास्ट में होनी चाहिए, बट अवेयरनेस अमंग पीपल इज स्टिल लो। तो इसका मतलब पी आर के बाद क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा, पहले आएगा ये आएगा, आर आएगा, फिर आएगा एस। ठीक है, और उससे पहले क्यू, क्यू आएगा, मतलब कि क्यू पहले आएगा फिर आना चाहिए था एस, लेकिन इसने क्या दिया है अकॉर्डिंग टू लॉजिकल, कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है ये, प्रॉपर नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। ठीक है, वैसे होना चाहिए था क्या, पी आर क्यू एस होना चाहिए था। पी आर क्या होना चाहिए था, पहले आना था, जैसे रिसाइकलिंग हेल्प्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल्स, फिर आना था कंटिन्यू, आगे क्या आएगा, इट आल्सो कट डाउन पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग वेस्ट, फिर आएगा क्यू, रिसाइकलिंग पेपर सेव्स ट्री एंड वाटर, फिर आएगा बट अवेयरनेस अमंग पीपल इज स्टिल लो, पब्लिक कंपैशन कैन इंप्रूव पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 178, आफ्टर द मीटिंग द टीम मेंबर्स वेंट टू ए रेस्टोरेंट। लॉजिकली देखो, इसका द टीम मेंबर्स ये आएगा, द टीम मेंबर्स आफ्टर द मीटिंग वेंट टू ए रेस्टोरेंट, क्योंकि द टीम मेंबर्स क्या है, सब्जेक्ट है। अब गए वेंट, वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा, आफ्टर द मीटिंग, कब गए, आफ्टर द मीटिंग। ठीक है, फिर आएगा वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आफ्टर द मीटिंग, ये फ्रेज चाहिए आपको, टू ए, फिर रेस्टोरेंट में वो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बी ए सी डी। क्या बनेगा, द टीम मेंबर्स आफ्टर द मीटिंग वेंट टू ए रेस्टोरेंट। क्वेश्चन नंबर 179, वी मे हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। पैसिव वॉइस बनाएंगे, हैव क्या बनेगा, हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री बनेगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री है, ये है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 180, द सिनोनिम ऑफ लोथे। इसका मतलब होता है किसी से नफरत करना, घृणा करना, और सेम मतलब होता है हेट का, हेट का मतलब है किसी से घृणा करना। क्वेश्चन नंबर 181, सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द लिस्ट। स्पेलिंग गलत है इसकी, लिएशन की स्पेलिंग आएगी LIAISON। इसका मतलब होता है टू और मोर पीपल और ग्रुप्स दैट वर्क टुगेदर, दो या दो से अधिक लोग जो इकट्ठा काम करते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और एक मतलब होता है इसका, एक और मतलब होता है ए सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये भी इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 182, व्हाट डज द इडियम गिव समवन ए कोल्ड शोल्डर मीन। इसका मतलब होता है इग्नोर समवन, गिव समवन ए कोल्ड
शोल्डर मीन मतलब कि टू इग्नोर समवन, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 183, अरेंज द सेंटेंस। देखो मैनी पैसेंजर सब्जेक्ट हो गया, वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट यस्टरडे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट टू। इनडायरेक्ट में बताना है आपको। अब यहाँ पे हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल मतलब कि स्ट्रॉन्ग इमोशन है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इमोशन में यूज करेंगे किसका, एक्सक्लेम्ड आएगा, ना कि सैड। दोनों ऑप्शन बाहर हो गए, बचे ये दोनों दोनों ऑप्शन। ठीक है, सी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड दैट द व्यू वाज वेरी वंडरफुल, दैट द व्यू वाज वंडरफुल। वेरी का यूज करते हैं इम्फेसाइज करने के लिए डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री को। वंडरफुल अपने आप में क्या है, एम्फेसाइज करा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसलिए वेरी का यूज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी इग्नोर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, क्योंकि वंडरफुल में अपने आप में क्या है, हाई डिग्री ऑफ वंडरफुलनेस है। ठीक है, इसलिए वेरी का यूज गलत है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 185, चूज द एंटोनिम इनहेंस। इनहेंस का मतलब किसी चीज की क्वालिटी को बढ़ाना। ठीक है, आप अपनी जैसे वॉइस को इनहेंस करते हो, या आप किसी भी चीज को इनहेंस करते हो, मतलब किसी चीज को इंप्रूव करना, बढ़ाना, ट्रिगर करना। इसका उल्टा क्या होगा फिर, डिमिनिश मतलब किसी चीज को कम करना। क्वेश्चन नंबर 186, द हायर you go, the cooler it get. The most appropriate option to improve the bold part of the sentence. The higher you go, the cooler it get. It के साथ किसका यूज करेंगे, V1 प्लस सिंगुलर वर्ब आएगी दोस्तों, क्या आएगा, गेट्स आएगा, ना कि गेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87, 187, करेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम सो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसका मतलब है सो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब है रन अवे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 188, व्हाट डज द इडियम टू टर्न ओवर ए न्यू लेफ मीन। टू टर्न ओवर ए न्यू लेफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ध्यान रखेंगे, स्टार्ट अफ्रेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मतलब कि इसका मतलब है, जैसे हिंदी में इसे बोलते हैं इडियम को, नया पेज खोलना। नया पेज खोलना मतलब कि नई स्टार्टिंग करना, स्टार्ट अफ्रेश। मतलब किसी चीज की स्टार्टिंग करना एक नए तरीके से, नए फेज की स्टार्टिंग करना, या कोई भी नया काम स्टार्ट करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 189, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है, सी टोल्ड मी दैट आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। सबसे पहले तो सेंटेंस में क्या है दोस्तों, यहाँ पे इनडायरेक्ट में शुड है, यहाँ वुड फालतू में आ गया, इसमें मस्ट दोस्तों नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। अब बात रहेगी इन दोनों की। अब यहाँ पे यू शुड हैव बीन है, तो यहाँ पे यू शुड इनडायरेक्ट में, यू शुड हैव बीन है, तो यहाँ डायरेक्ट में क्या आएगा, यू शुड हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पे बी आ गया, इसलिए ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 190, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना आपको। सी सेड माई पेरेंट्स आर विजिटिंग नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक को चेंज करेंगे किसमें, फॉलोइंग वीक में। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 191, टूथ एंड नेल। ईडीएम होता है दोस्तों टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है विद फुल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 192, आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड है यहाँ पे कोनोश्योर। कोनोश्योर की जो राइट स्पेलिंग होती है, CONN OISSEUR आएगा। ठीक है, यहाँ पे UE आ रहा है, इसलिए गलत है, EUR आएगा। और इसका मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको बहुत सारे जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज होती है, जैसे कि आर्ट, गुड, फूड, म्यूजिक एक्सेट्रा, इन सब की नॉलेज होती है, बहुत सारी चीजों का हिंदी में बोलते हैं इसको पारखी, मतलब जो बहुत सारी चीजों की नॉलेज रखता हो। ऑप्शन सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 193, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। दोस्तों स्टूडेंट्स है यहाँ पे, नाइदर नोर के केस में जो सेकंड है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे आना चाहिए वॉज की जगह वर आना चाहिए। ठीक है, वर आना चाहिए, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 194, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट डायरेक्ट स्पीच बतानी है। द रिपोर्टर रिपोर्टेड दैट 5 पीपल हैड बीन ड्रोन्ड इन ए बोट एक्सीडेंट। जब इसको उसमें चेंज करेंगे डायरेक्ट में इनडायरेक्ट से, तो यहाँ पे आया हैड बीन ड्रोन्ड, तो इसको चेंज करेंगे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू 5 पीपल है सब्जेक्ट है, तो वर ड्रोन आएगा। सारे ऑप्शन बार हो गए, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे द 5 पीपल वर ड्रोइंग, आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं। ठीक है, 5 पीपल दोस्तों यहाँ वर है ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें है वर ड्रोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 195, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग बी से है, एक की स्टार्टिंग सी से है। सी में हैव बीन इस्टैब्लिश्ड, हैव बीन ये दोस्तों अलग सेंटेंस है, इनडायरेक्ट कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। इसको रिलेट करने के लिए कुछ चाहिए आपको, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी, बी 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 में विल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये सब्जेक्ट अपने आप में ठीक है। विल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या करती है, इनका काम है, कहेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, किस लिए, टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए अक्रॉस द कंट्री, तो ये आएगा PCAD। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, एग्जामिनर ने गलत दिया हुआ है, क्या आना चाहिए, तीसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 196, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है दोस्तों यहाँ पे ओकेजनल, OCCASIONAL इसकी स्पेलिंग होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 197, 197 में बताना है, select the most appropriate option to improve the bold part of the sentence. She prevented me to go there. प्रिवेंट के साथ यूज करते हैं हम किसका, फ्रॉम का। सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गो देयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 198, द ऑफिशियल्स कन्विक्ड डैश द इलीगल एक्टिविटीज। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, कन्वाइव्ड के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो होती है एट। द ऑफिशियल्स कन्वाइव्ड एट द इलीगल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 199, choose the correct direct speech of the form of the sentence. They requested to close the door if he was feeling cold. अब देखिए, आपको बताना डायरेक्ट स्पीच। अब जब इनडायरेक्ट में देखो, रिक्वेस्टेड के लिए प्लीज सब में आया है, ये अपने आप में ठीक है। ही सेड प्लीज, ठीक है, ही सेड प्लीज, यहाँ प्लीज सब में है, ये ठीक है। उसके बाद अगर इनडायरेक्ट में क्लोज है दोस्तों, क्लोज्ड हम मतलब कि डायरेक्ट में बना ही नहीं सकते, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्लोज्ड है, क्या आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए। अब यू के साथ इज है यहाँ पे, तो यू के साथ तो आर आना चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब भी बचा, ये दो ऑप्शन बच गए। अब इफ के बाद यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ही सेड प्लीज क्लोज द डोर इफ यू आर फीलिंग कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट क्वेश्चन है इसका। स्केर्सली हैड आई लेफ्ट व्हेन इट वाज स्टार्टिंग टू रेन। अगर देखेंगे, कहता मैं मुश्किल से ही वहां से निकला था कि उसी टाइम बारिश आ गई। ठीक है, हिंदी में तो ये नहीं मतलब निकलेगा। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, हैड आया है, स्पेशली हैड आई लेफ्ट व्हेन इट वाज, देखो ये पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन को बताता है, ये गलत है। तो पहले वो निकला मुश्किल से, या फिर पहले बारिश आई, तो आप कहेंगे पहले वो निकला था, फिर ही तो एकदम फिर उसके बारिश आ गई थी। तो यहाँ से इसके बाद ये एक्शन है, तो यहाँ पे इसमें यूज किया जाता है हमेशा सिंपल पास्ट आएगा, मतलब V2 आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। V2 सेकंड फॉर्म किसमें है, स्टार्टेड, ऑप्शन फोर में, इसलिए ऑप्शन फोर इज करेक्ट।